नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया महाराष्ट्र एसएसके इंडिया सेंटर नासिक से। आज हम बात करेंगे रसाहार के बारे में कि हम बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं बिना कोई दवाई। जैसे पहले के वीडियो में हमने देखा था एनीमा के बारे में देखा था, निर्जला उपवास के बारे में देखा था, और तीसरा है रसाहार। एनडीएस में मेन 3 बात ही है जिनसे हमारा पूरा स्वास्थ्य हम पा सकते हैं और स्वस्थ लोग हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। वो है एनीमा, निर्जला व रसाहार। तो 2 के बारे में आगे हमने शॉर्ट में बात की, आज हम बात करेंगे रसाहार के बारे में। तो रसाहार यानी रस शब्द है, इसका 2 अर्थ निकलता है। एक तो हम टेस्ट के अनुसार भी रस बोल सकते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, वैसे। और दूसरा अर्थ निकलता है कि रस यानी कि जो बहता है, वो जो तरल पदार्थ है उसका नाम हम रस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रसाहार की, यानी कि रस का सिर्फ आहार लेना है। जब रोग है, कोई भी शरीर को स्वास्थ्य पाना है, स्वास्थ्य ठीक करना है बिना दवाइयों का, तो उसमें रसाहार को क्या महत्व है, रसाहार कैसे काम करता है। तो रसाहार का जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो क्योंकि ट्रीटमेंट है वो स्पेशल रोग में स्पेशल तरीके से दी जाती है। और ये रसाहार है वो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो तो भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति हो कोई वो भी कर सकता है, और छोटी से बड़ी लेकर कोई भी बीमारी हो वो कर सकता है। हम रोगी हो, जब कोई भी रोग होता है शरीर में, कोई भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं। और दवाई खाना किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो कड़वी ही रहते हैं, टाइम टू टाइम खाना रहता है, तो और पैसा भी उतना जाता है, उसमें खर्चा भी उतना होता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी आमदनी होती है ना, वो ज़्यादातर दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। तो वो एक और रसाहार है, उसमें क्या फ़ायदा है, 2 फायदे। एक तो हमें मिठास मिलेगी, यानी कि दवाई कड़वी खाने से अच्छा है कि हम मीठा खाएं। फ्रूट तो सबको पसंद आते हैं, तो रस तो पीना दवाई से तो बेटर ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा, और वो शौक से पी पाएंगे, अच्छे से तन मन से पी पाएंगे। और दवाई है वो हमें ज़बरदस्ती पीनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो वो बेटर रहता है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा है कि रसाहार है वो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। हमारे शरीर में जो कार्य, शरीर की पद्धति जो कार्य करती है, जैसे कि पाचन के लिए, तो रस है वो जल्दी पच जाता है। जल्दी पच जाता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर को दूसरा कार्य करने में, यानी कि रिपेयरिंग के लिए टाइम मिलता है। तो ऐसे रसाहार है वो शरीर को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, और हमारे स्वास्थ्य को हमें वापस लौटाता है। तो रसाहार है वो कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि शुगर वाले को बोले कि आपको रसाहार करना है, तो वो बोलते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने फ्रूट जूस के लिए मना किया है क्योंकि वो मीठा रहता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, और शुगर कितना भी हो आप फ्रूट जूस पर रह सकते हैं। क्योंकि हमें जो शुगर है ना, वो कौन सी नहीं खानी है, जो वाइट हमने मशीन में बनाई है, कारखाने में हमने बनाई है, वो शुगर हमें नहीं खानी है। वो आपको शुगर, जब डायबिटीज़ हो तब वो आपको सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो फ्रूट्स में शर्करा रहती है, मिठास रहती है, वो तो कुदरती प्राकृतिक है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देता है, आपकी हेल्थ को कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो बिना डरे आप खा सकते हैं। हम हमारे सेंटर के जब सेमिनार लगते हैं मंथली 5 डेज़ के रुकने वाले रेसिडेंशियल, तो कोई शुगर वाले पेशेंट का फ़ोन आता है तो बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि रसाहार के ऊपर ये शिविर है, तो वो बोलते हैं कि अरे रसाहार के ऊपर है, यानी कि कौन सा फ्रूट्स, कौन सा जूस देंगे आप। तो बोलते हैं कि फ्रूट जूस देंगे, अंगूर का जूस देंगे। तो बोलते हैं कि ये तो हमें डॉक्टर ने मना किया है, भूखे रहने को मना किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी शुगर का पेशेंट है तो उसको हम रस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। और शिविर में जो पेशेंट आते हैं ना, वो ज़्यादातर शुगर के वगैरह ही रहते हैं, तो उसको वही दिया जाता है जो दूसरे लोगों को दिया जाता है, जूस ही दिया जाता है। फिर भी उसका शुगर 5 दिन में बहुत अच्छे से, क्योंकि घर पे तो किसी को खाने दिया नहीं होता है, आपको शुगर है करके घर वाले फ्रूट्स नहीं खाने देते, तो उसके कारण उसको क्या ज़्यादा फ्रूट्स खाने की इच्छा होती है। तो शिविर में आते हैं ना, तो 3 गुना 4 गुना वो फ्रूट जूस ले लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो उसको क्या होता है कि उसका मन भी शांत होता है, कि उसको जैसा पसंद था वो खाना भी मिलता है, और उसका जो बीमारी थी वो बीमारी भी जाती है। तो रसाहार है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, और कोई स्पेशल रोग में ही करना ऐसा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। तो रसाहार से हम स्वास्थ्य अच्छे से पा सकते हैं। तो रसाहार है वो आपको पसंद भी आएगा करने को। तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि रसाहार कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, वो हम बात करेंगे। धन्यवाद।